नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन और आप देख रहे हैं MBNews.live। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रमुख समाज सेवी और प्रमुख शिक्षाविद BDS पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अनूप तिवारी जी। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि MBNews.live जो बिहार झारखंड का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत प्रमुख चैनल है, उसके लिए शुभकामना के 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो आपके MB न्यूज़ को बधाई देता हूं और सभी दर्शक को नमस्कार और आशा रखता हूं कि सभी कोरोना में सुरक्षित होंगे। एक बहुत आप चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और BDS पब्लिक स्कूल एक जाना माना पब्लिक स्कूल है सिवान में, और उस इलाके में उसकी एक अपनी पहचान है। आपके इस स्कूल से जुड़ी हुई बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना संकट के कारण सभी स्कूलों के सामने ये एक भारी संकट है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप है। शिक्षकों के वेतन का मसला हो या बच्चों के फीस का मसला हो, एक बड़ा संकट बन के सरकार भी इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और अभिभावक भी उस पर एक अलग से उनका एक स्टैंड है। इस बारे में, इस पूरी बातचीत जो हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को इस कोरोना में महामारी में सुरक्षित रहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ में हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं या संचालक हैं, उन सभी को मैं शुभकामना दूंगा कि सभी सुरक्षित रहें। रही बात शिक्षा की, तो बिहार में आप जानते हैं कि पहले से ही शिक्षा जो है वो एक अंतिम प्रायोरिटी है। तो अभी तो और भी मुश्किल है, क्योंकि आप सुरूर, मेरा जो विद्यालय है वह सुरूर इलाका में है। आप सिवान गोपालगंज के मध्य में है। ऑनलाइन क्लासेस चालू है, लेकिन काफ़ी बच्चों का आज भी कंप्लेन आता है कि सर मेरे पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं और इससे निजात पाने के लिए सरकार को तो कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जो निजी विद्यालय हैं, सरकार का ये कि उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। आपके शिक्षक जो आपके जो एम्प्लॉय हैं, उनका डिमांड है कि अगर हम आपके यहाँ ऑन रोल हैं तो उनको समय पर वेतन मिलना चाहिए। ऐसे समय में जब अभिभावक फीस नहीं जमा कर रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, तो आप लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। तो आप इस संकट से कैसे उभर पाएंगे? देखिए, आम स्कूलों की बात अलग है और हमारे स्कूल की बात अलग है, क्योंकि मैं जो स्कूल खोला हूँ वो सुरूर इलाका में है और मेरा जो स्थानीय में निवासी भी हूँ साथ साथ, तो मेरे को तो बहुत सारा प्रॉब्लम दोनों तरफ में, क्योंकि मैं बाहर के शिक्षक रखा हूँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और शिक्षकों के साथ साथ गार्जियन भी किसान हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों में बहुत ही कठिन दौर चल रहा है और इसको निजात पाने के लिए जहाँ तक मेरे से संभव हो रहा मैं कर रहा हूँ। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिक्षक हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे सभी का बौद्धिक विकास और शारीरिक और सामाजिक हर विकास शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर शिक्षा देने वाले 10 साल 20 साल से शिक्षा दे रहे हैं या आजीवन शिक्षा दे रहे हैं और उनका भविष्य अगर खतरा में लगे और वो इंश्योरिटी, मतलब अपने आप को इंश्योरिटी फील करें, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाए। तो मैं गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि जितना हो सके, कोई जोर जबरदस्ती मेरे विद्यालय से तो नहीं है, जहां तक हो सके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए आप मदद करें। और सरकार से भी मेरी प्रार्थना होगी कि वो भी प्राइवेट स्कूलों को कुछ अनुदान दे, जैसे बिजली बिल है वो माफ करे, टैक्सेस है वो माफ करे, और एक्स्ट्रा हो सके आप तो बड़े पुराने समय से समाज सेवा के काम में भी जुड़े हुए हैं और उस पूरे इलाके में आपकी एक पहचान है। समाज सेवा के बहुत सारे काम में आप पब्लिक के बीच में जाते हैं। इस समय जब कोरोना का संकट खड़ा है और लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है, आप किस तरह से इस संकट को देख रहे हैं? क्या ये विकराल रूप धारण करेगा या सरकार को और क्या एक्शन लेना चाहिए कि इस संकट से बचा जा सके? यह तो सिर्फ मेरे इलाका का ही बात नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया इससे आतंकित है। समस्या बहुत सारे विद्वान इस पे लगे हुए हैं। सरकार
स्टेप ले रही है, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि और भी सचेतना की ज़रूरत है और जो जांच होनी चाहिए वह तेजी होनी चाहिए। जैसे सरकार अभी बसें खोल दी हैं, इसको रोक के रखना चाहिए था। मेरे से ज़्यादा समझदार सरकार है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जैसे ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कोरोना क्या चीज़ है। थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने के बाद तो सरकार जैसे पिछले लॉकडाउन की अभी भी लॉकडाउन करना चाहिए था, बीच बीच में करना चाहिए। साथ में जो जांच है उस प्रक्रिया को तेज होनी चाहिए। एक और ये अभी सवाल छिड़ गई है राजनीतिक क्षेत्र में, ये राजनीति से जुड़ी हुई सवाल नहीं है, वो उसके लिए हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। एक आम क्वेश्चन ये है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और ये हो रहा है कि चुनाव इस समय कराया जाए या नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो बिहार में तो चुनाव उत्सव की तरह मनाया जाता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब चुनाव में शामिल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि चुनाव लंबे समय तक टालना चाहिए या समय पर हो जाना चाहिए? यह प्रक्रिया तो चुनाव आयोग की बात है। अगर एज ए नागरिक मैं पूछूंगा तो मुझे लगता है कि पहले जो भी जनता है वह सुरक्षित रहे तो चुनाव आगे भी हो सकता है। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो चुनाव लेके क्या करेंगे। तो ये थे प्रमुख समाजसेवी और बुद्धिजीवी अनूप कुमार जी, जिनका कहना था कि सरकार अगर, जैसे इन्होंने बताया कि बीडीएस पब्लिक स्कूल के वो डायरेक्टर भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो लंबे समय तक काम करते रहे हैं। एक सुझाव उनका ये था कि सरकार ऐसे स्कूलों के प्रति भी कुछ विचार रखे, सरकार की कोई योजना बने और उनको हेल्प करे। इसके अलावा कोरोना संकट में अगर संभव हो सरकार इस पर विचार करे तो चुनाव को आगे खींचा जा सकता है। लोगों की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MBNews.live।